खुश कर लें आप। कोई एक बंदा खुश कर लिया तो आपने पूरी दुनिया खुश कर ली। चलें, अल्लाह आपका भला करे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कल के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ गया। अच्छा, मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत सी जगहों पर जाकर पूछा है, मैंने बहुत सी जगहों पर जाकर चेक किया है, मैंने बहुत से हलकों में जाकर हलकों की राय ली है, मैंने बहुत सी जगहों पर जाकर ये देखा है कि क्या जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सुबह से 3 जगह एक अल्फाज अदा कर चुके हैं कि अब सिर्फ 2 सियासी जमातें रह गई हैं, एक पीपल्स पार्टी, एक मुस्लिम लीग नून। क्या वाकई ऐसा है? तो मुझे ये नजर ये आया है कि जिस शख्स के साथ सरबरा पीटीआई की तस्वीर होगी और जिसको वेबसाइट पे कहा जाएगा कि ये उम्मीदवार है, तो आपको ये बात नजर आ जाएगी कि लोग वोट किस तरह देते हैं। और ये जो वोट बैंक में फर्क वाला लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, इसका नतीजा आपने आज कराची की सड़कों पे देखा नहीं? आज आपको नजर नहीं आया? अब क्यादत हो या ना हो, अब मुकामी क्यादत आए या ना आए, लोग खुद निकल रहे हैं। तो यही लोग जो है जब 8 फरवरी को निकलेंगे, जब उनके पास कन्वेंस हो या ना हो, उनको कोई ट्रांसपोर्ट भेजे या ना भेजे, तो अगर आज आ सकते हैं, आज आकर उन्हें पता भी हो कि मुकामी क़यादत नहीं है। आपने आज कराची का मजमा देखा, वहां पर सरबरा पीटीआई नहीं गए, वहां पर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं गया, वहां पर अली मोहम्मद खान साहब नहीं गए, वहां पर असद कैसर नहीं गए, वहां पर कोई चौधरी परवेज लाई साहब नहीं गए, वहां पर एक पीटीआई का कारकुन गया है जिसको हमायत हासिल है सरबरा की, और वो वहां पे गया। और आपने आज देखा, आज मैं तो उस जुलूस को देखकर, मैं उस रैली को देखकर, फिर उसको जुलूस को जलसे में तब्दील होते देखकर, मैं तो ये फैसला मेरे सामने आ गया है कि आप 8 फरवरी को किसका क्या निशान है। एक चीज समझने वाले यासर, एक बात आप समझ लें, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, कसूर के 3 ऐसे एनए के हलके हैं जिसमें एक हलके का तो मेरे पास कंफर्म है जिस पर दोनों एमपीए और ऊपर एक एमएनए, उन तीनों ने एक ही निशान लिया है, तीनों पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तीनों ने विकटें निशान ली हैं। अब उनके लिए तो बड़ा ही आसान हो गया। इसी तरह सेम शेखुपुरे के अंदर हुआ है, वहां पे प्रेशर कुकर निशान लिया है, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह और भी बहुत से हलकों में ऐसा हुआ है, बहुत से हलकों में। अब आप एक चीज तो ज़हन में रख लें, कभी किसी भी सियासी जमात की तहरीक, कभी भी कोई चीज इंतहाबी निशान से नहीं, नजरियात से जीती जाती है। क्या पीपल्स पार्टी से उसका इंतहाबी निशान नहीं छीना गया था? तो क्या पीपल्स पार्टी उसके बाद इलेक्शन हार गई थी? लेकिन राणा साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। आप बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से इंतखाबी निशान लेने वाली, लेकिन उनके पास सिंबॉलिकली तो निशान एक रहा ना, उनका निशान तब्दील हुआ था। तो यहां पे मुख्तलिफ निशानात हैं और हर निशान के ऊपर बयानिया फिर अलग से बनाना होगा। मैं अगर आप इजाजत अनायत फरमा दें, यही तो एक प्रॉब्लम है कि यासर रशीद साहब किसी और को कहते हैं, कोई बोले ही ना। आपका भी साहब है, गलियां होइयन सूनियां बिजकर मिर्जा यार फिरे। पूरे प्रोग्राम की टाइमिंग निकाल के देख रहे हैं, 4 मिनट सवाल आपने पूछा है, 7-8 मिनट के सवाल होंगे मेरे। हजूर जनाब, आपके बड़े चुपते सवाल होते हैं ना, आप पता नहीं किस कहां से सवाल सारा दिन ढूंढ के लाते हैं घर से, आप पता नहीं किसी से लड़ के आते हैं। बड़े मीठे अंदाज में, मैं तो मीठे अंदाज में सवाल करता हूं, ये तो अब सवाल को कंसीव करने वाले पे डिपेंड करता है। मैं भी आपको बड़े मीठे अंदाज में जनाब आपको जवाब देता हूं। अर्ज यह है कि यासर रशीद एक हल्के में इलेक्शन लड़ रहा है, उसको पता है कि उसके हल्के के अंदर कितने पोलिंग स्टेशन है, उसको पता है उसके हल्के के अंदर कितनी आबादी है, उसको पता है कि उसके हल्के के अंदर कितना वोटर है, उसे पता है कि उस हल्के के अंदर उसके क्या सूरत हाल है। तो उसको चाहे वो इंतहाबी निशान बूट मिले, चाहे नेर पॉलिश मिले, चाहे मोर मिले, चाहे क्लॉक मिले, चाहे हरी मिर्च मिले, कोई भी इंतहाबी निशान उसे मिले, ये फिर उसका काम है, उसका काम है उस हल्के के लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। नंबर एक ज़हन में रखिएगा, जो शख्स 2, 4, 5, 6, 10 करोड़ रुपया खर्च करता है, जो लोग हर हल्के के उम्मीदवार जो होता है ना, जहां पे उसे पार्टी का वोट पड़ता है, वहां पर उसका जाती वोट बैंक और जाती खानदान के वोट, अपने जाती दोस्त
और उनका एक ऐसा हल्का अखबार होता है जिसने डोर टू डोर जाके उस पैगाम को पहुंचाना होता है। तो यासर साहब, ये इलेक्शन से एक दिन पहले फैसला हुआ होता, ये फैसला उस वक्त हुआ होता जब पता लगता कि सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, और उस वक्त के बाद ये होता कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है, बिल्कुल नेट सर्विस बंद कर दी गई है। फिर तो आपको ये कहते हुए सहूलत होती कि जनाब किस तरह बनेगा। और भाई आपने एक वोटर पर्ची है, ये पर्ची है वोट की, आपने ये भी घर देने जाना है, उसके अंतों पर नाम लिखा होगा यासर रशीद, इंतहाबी निशान बूट या इंतहाबी निशान क्लॉक या इंतहाबी निशान कुर्सी या इंतहाबी निशान अकाब, कोई भी इंतहाबी निशान ये लिखा होगा। फिर आपके लोग जो जाएंगे जिन्होंने वोट निकालने हैं, अच्छा ये है 15% लोग जिनको बताना पड़ेगा, जिनको वक्त पे याद कराना पड़ेगा, जिनका ज़हन बिल्कुल फारिग होंगे, जिन्हें कहना पड़ेगा कि आपने बाबा जी, माँ जी, भाई जी, आपने इस निशान पर मोहर लगानी है, आपका इंतहाबी निशान ये है, आपका इंतहाबी निशान बास्केट है, आपका इंतहाबी निशान छक्का है, आपका इंतहाबी निशान कोई है, आपको फिर याद कराना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक निशान देखा है कि का निशान वो लुडो वाला दाना है आलिया हमजा का, चले इसी में ले लें। अब आलिया हमजा के लिए वो निशान जो है, क्या बेल्ट पेपर पे उससे मिलता जुलता कोई और निशान है जो किसी को इस पर तकलीफ करनी पड़ेगी? नहीं होगा। मैंने वो सारे निशानात देखे हैं। तो मेरे भाई उस एक हलके में फिर उसी निशान की कैंपेन होगी, एक हलके में फिर उसी निशान पे बात होगी। इसी तरीके के साथ बाकी जितने भी हलके हैं वहां पे भी यही हिसाब होगा, जिसका जो वोट, जिसका जो नंबर होगा यानी इंतहाबी निशान होगा, उसी की कैंपेन होगी। उसने वो कैंपेन, अब मुझे बताए साहिवाल में एक शख्स उम्मीदवार है, उसने जाके साहिवाल से निकल के बूढ़े वाला तो नहीं कैंपेन करनी, उसने तो साहिवाल के अंदर ही कैंपेन करनी है ना, उसने अपने निशान की कैंपेन करनी है, उसने साथ अपनी सियासी जमात के लीडर की तस्वीर लगानी है। ये इतनी सी बात है भाई। बात यह है कि तहरीक इंसाफ से इंतहाबी निशान छीना गया है, तहरीक इंसाफ जमात को कालादम करार नहीं दिया गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बाद वापस आने पे इसी मंदरजात के ऊपर बात की जाएगी। नाज़रीन, कहीं क्या है जमहूरियत को किस हद तक किया है, पार्टीइज्म को किस हद तक किया है, और पार्टी के अंदर टिकट्स की तकसीम के हवाले से जो 6 मगोइयां चल रही हैं, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किसी को एडजस्ट करने के हवाले से हों, ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के ऊपर क्या असरात डालेगी? क्योंकि माजी में असरात तो बेशुमार पड़ते रहे, लेकिन किसी दूसरे को पार्टी में शामिल करना वो शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना पार्टी के अंदर मौजूद लोगों का जुड़े रहना मुश्किल होता है। बेशुमार फैसले ऐसे हो जाते हैं कि लोगों के अंदर तजब्जुब पैदा होता है, और तजब्जुब की बुनियादी वजूहात जो होती हैं, उसकी ग्राउंड जो होती हैं, वो भी कमज़ोर नहीं होती, मजबूत होती हैं। तो इसी सियासी मंजरमा में बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, शायद आपने अपना मुकदमा ना लड़ा हो जितना हमने यहाँ पे बैठ के आप लोगों का मुकदमा लड़ा, और वो मुकदमा लड़ने में हमने तो पता नहीं कलाबे मिलाए, लेकिन हकायक की बुनियाद के ऊपर मिलाए। अब अफसोस की बात यह कि राजा रियाज साहब को टिकट दे दिया, मान लिया एडजस्ट करना था, पार्टी में शामिल हुए, मान लिया, लेकिन वो बैकफिट पे चले गए। तो फिर भी आपको तरजीह ना दे के उनके साहबजादे को तरजीह देना, इसकी मंतिक समझ नहीं आई। तो इसका जवाब आपको कायदीन ने क्या फराहम किया? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है, और ऑब्वियसली आसान नहीं होता जब आप 30 साल से हल्के की सियासत कर रहे हों और पार्टी के टिकट से आप महरूम हो जाएं। तो इसकी वजह जो है वो पार्टी ने मेरे ख्याल से जो राजा साहब का रोल था, एक जो पीटीआई की हुकूमत थी और जो फासिज्म उन्होंने फैलाया और जो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त पैदा किया, तो जो उनका रोल था उसकी बेसिस पे मेरे ख्याल से उनको टिकट दे दिया गया। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था जब मुझे पता चला कि आखिरी दिन, जिस दिन टिकट जमा होने थे, कि राजा साहब जो है वो बैठ गए और उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है। बहरहाल पार्टी का फैसला है, और इवन दो देखें, बात ये है कि हमारा 30 साल से इस जमात के साथ हम खड़े, और इस बुनियाद पे कि मुझे टिकट नहीं मिला या नहीं दिया गया, मैं नहीं समझता कि मुझे पार्टी के खिलाफ चलना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूं कि ये जमात जो है वो बेहतरीन जमात है इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। तो इस बेसिस पे मैं जमात के साथ खड़ा हूं,
और अपनी जद्दोजहद और अपनी जो लड़ाई है पार्टी के विद इन, मैं उसको लड़ूंगा। और आई एम श्योर जो है मुझे इस चीज का जो है वो सिला जरूर मिलेगा। राणा साहब, आपने क्या मुल्क की बेहतरीन पार्टी है, मैं जरा गिनती करवा रहा हूं आपको जरा माजरत के साथ, अगर आप इजाजत दें तो। चीचा वतनी नून लीग के उम्मीदवार आजाद खड़े हो गए। मुल्तान राना महमूद और उनके साथ दूसरे राना साहब आपको छोड़ के चले गए। फैसलाबाद राजा रियाज वाला वाकया। शकरगढ़ दानियाल अजीज अवैस कासम ये वाकया। साहिवाल बड़ा ग्रुप छोड़ के चला गया। क्या जमात, क्या इक्तदार में जिसने आपको थोड़ा सा हिस्सा डाला वो ज्यादा अजीज था, या जिसने 30 साल 20 साल 15 साल आपके लिए वक्त दिया, आपके लिए जान दी, आपके लिए जेलें काटी, आपके लिए सब कुछ किया, वो अजीज था? पार्टी में कौन अजीज होता है? देखें, बात राना साहब ये है, ये मेरे पास भी ऑप्शन थी कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूं और पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये अच्छी सियासत नहीं है। और अगर मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं या मैं पार्टी का दफा करता रहा हूं, तो इस बुनियाद पर नहीं मैं करता रहा कि अगर मुझे टिकट ना मिला तो मैं अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लूँगा। इससे बेहतर ये होगा कि मैं घर बैठ जाऊं और सियासत को अलविदा कह दूं। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे लिए बिल्कुल सेटबैक है, लेकिन मैं जमात के साथ खड़ा हूं। और देखें, बात ये होती है कि जमात मेरे नज़दीक अगर ये गलत फैसला हो, मिसाल के तौर पे मैं समझता हूं कि ये अगर गलत फैसला है, तो मेरे पास ऑप्शन ये कि मैं जमात के खिलाफ चलना शुरू हो जाऊं, या ये है कि मैं अपने केस के अंदर इसमें लड़ूं और जमात के अंदर जो है वो अपनी लड़ाई जारी रखूं और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करूं।